मेरे अब्बू एक चीज़ कहा करते हैं कि दो चीज़ें आपके ना कंट्रोल में होती हैं, एक नींद और एक भूख। अच्छा, एक जो होता है ना ऑफिस वर्क आपके सिर्फ ऑफिस आवर्स तक रहता है, लेकिन जब आपका होता है ना वर्क फ्रॉम होम आपका 24 आवर्स होता है। और आलीन भी उर्दू बोलती है, आलीन की उर्दू बहुत अच्छी और मेरी फ्रेंड्स भी उर्दू बोलती है। हाँ, तो द मैटर इज कि इंग्लिश का एक्सेंट सही होना। इंग्लिश आ जाती है लेकिन उसका जो एक्सेंट होता है ना वो बहुत मैटर करता है। अच्छा जी, काम करते करते ही ना मतलब सैरी टाइम भी हो गया है, तो मैंने सोचा कि फिर 7 महीना मैं दही वगैरह भी ले लेती हूँ। तो अभी फिर मैं अपना ये जो दही है ना किचन से डाल के लेकर आई हूँ। उसको रिहाना को तो मैं नहीं जगाया, तो आई थॉट कि मैं सिर्फ दही लेना है तो उसको चाहिए तो मैं क्या जगाऊँ। तो पानी ले आई हूँ और दही ले आई हूँ और दही के ऊपर 1 टीस्पून शुगर डाली है, 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं की। तो अभी अब जी मैं करती हूँ सहरी और उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगी और फिर उसके बाद सुबह देखेंगे कि हमने क्या करना है। बट एक चीज़ है, मुझे कंफर्म हो गया है, जो मैंने कल वेट किया था उससे मुझे ये कंफर्म हो गया है कि एटलीस्ट जो मैंने कार्ब्स कट किए हैं ना, एटलीस्ट इट्स वर्किंग। ठीक है, आप ये खुद देखें कि कितने पॉइंट्स डेली की मैं डाउन कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स को डाउन करने में। तो चलिए जी, गुड टू गो। और इंशाल्लाह ईद पे ना मेरा बेहतर हो जाना चाहिए, क्योंकि ईद के बाद ईद पे मुझे लाहौर जाना है और उसके बाद फिर क्या सीन है कि बाद में सहर ने आना है, सिस्टर ने मेरी। ठीक है, और मतलब काफ़ी हल्ला गुल्ला होने वाला है ना बस ये रमज़ान के फ़ौरन बाद ही इंशाल्लाह। तो वो सब कुछ हम करते रहेंगे और आपको मैं सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी इधर। तो अभी तो खैर मैं सहरी करती हूँ और उसके बाद सो जाते हैं। टेक केयर, फिर मिलते हैं सुबह। ये मैं अपनी ना दही लेकर आ गई थी। ठीक है, अच्छा, और दही के साथ साथ ना मैं क्या करी थी कि काम मेरा अभी भी हो रहा था साथ साथ, तो मैं साथ साथ जो था काम और जिस तरह से वो मैसेजेस वगैरह आ रहे थे उन सबको भी साथ साथ में ना रिप्लाई कर रही थी और असाइन कर रही थी सारा कुछ ना, क्योंकि आपको पता है ना बस काम जो है। अच्छा, एक जो होता है ना ऑफिस वर्क आपके सिर्फ ऑफिस आवर्स तक रहता है, लेकिन जब आपका होता है ना वर्क फ्रॉम होम आपका 24 आवर्स होता है। और स्पेशली जब कंपनी भी आपकी हो तो उसमें फिर बंदा जो होता है ना बिल्कुल ही ऑक्यूपाइड होता है। मतलब आप दिन रात आपको यही होता है कि यार कोई है तो नहीं, कोई क्लाइंट का मैसेज तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है। तो मतलब वर्क फ्रॉम होम थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक होता है। मतलब हमें लग तो रहा होता है बड़ा इजी है यार, घर में बैठ के करना है, क्या इतना मुश्किल है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि वो 24 आवर्स जॉब हो जाती है आप लोगों की। अच्छा जी, ये ना सबको होता है कि आप ना आलीन के साथ, कल भी मुझे कमेंट आया हुआ था कि आलीन के साथ आप उर्दू बोला करें, तो मैं आलीन के साथ उर्दू बोलती हूँ ना आलीन, और आलीन भी उर्दू बोलती है। आलीन की उर्दू बहुत अच्छी और मेरी फ्रेंड्स भी उर्दू बोलती है। हाँ, ये देखिए आलीन की उर्दू भी बेहतर है। तो आलीन, अभी आपने मुझे उर्दू में ही बताना है ये क्या है, व्हाट यू मीन, आई सॉरी, मतलब क्या बनाया आपने? 2 hands माय। 2 hands, इधर दिखाएं, शो इट, लुक एट दिस। अच्छा जी, आलीन जो है ना इसको नेल बाइटिंग की आदत थी, तो इसलिए हमने इससे प्रॉमिस किया, मतलब मैंने इससे प्रॉमिस किया कि अगर ये अपनी नेल बाइटिंग जो है ये वो छोड़ देगी और उसके बाद मैं इसको नेल पेंट्स लगाने की परमिशन दे दूंगी। अदरवाइज आलीन को नेल पेंट लगाने की या मेकअप करने की परमिशन नहीं है। तो आलीन, किड्स क्या करते हैं? क्या किड्स मेकअप में क्या करते हैं? shiny, just shiny, yes, the highlighters and some shiny and और क्या लगाते हैं किड्स? नेल पेंट तब लगाते हैं अगर वो नेल बाइटिंग ना करें तो इसकी जी सिर्फ लिप बाम लगाती है ये, और सिर्फ ये हाइलाइटर लगाती है। ठीक है, और इसको परमिशन भी सिर्फ यही है। और जो नेल पेंट है वो हम तब लगाना स्टार्ट करेंगे जब हम अपनी नेल बाइटिंग जो है वो ख़त्म कर देंगे। उसके बाद नेल पेंट अभी भी लगाती है कभी कभी, बट अभी फुली परमिशन नहीं है। तो उसमें ये होता है कि किससे टाइम इसको लगा देते हैं, अदरवाइज इसके ना वो क्लीन कर देते हैं। तो नेल पेंट ये इसको तब मैं लगाऊंगी जब इतने इसके नेल्स जो है ना, इतने नेल्स ये कर लेगी, अपनी नेल बाइटिंग छोड़ देगी। सो आपने छोड़ दी है? बिल्कुल बोले आलीन, they need to listen your Urdu, so please. Yes. ये उर्दू है? हाँ जी। यस, इट्स हाँ जी। अच्छा, आपने नेल बाइटिंग छोड़ दी है?
हाँ जी। हाँ जी। और आपको क्या अच्छा लगता है ये भी बता दें जरा, और कुछ बात करें उर्दू में बात करें। इधर देख के, इधर देखिए, लाउड। मुझे फेवरेट है। क्या है फेवरेट? आपका फेवरेट है क्या है? नेल पेंट और लिप बाम लिप बाम और शाइनी और हाइलाइटर 10 बस। बस। अच्छा, आप उर्दू में कोई स्टोरी तो सुना दें हमें, स्कूल की कोई स्टोरी सुना दें कल की। Once upon a time अलीन उर्दू। अच्छा, उर्दू में कुछ तो बोले, कल अपने स्कूल में क्या किया बोले। यू डोंट नो। अच्छा जी, अभी के लिए हमारी उर्दू सिर्फ इतनी ही है। तो नहीं, इंशाल्लाह उर्दू इससे सब लोग बोलते हैं घर में, ठीक है। इससे रिहाना भी बोलती है, मैं भी मतलब किसी टाइम बोल लेती हूँ, लेकिन वो समटाइम्स याद नहीं रहता, तो बंदा उसी तरह से, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चों का एक्सेंट बनना होता है ना, वो इसी एज में बनना होता है। आई एग्री विद दिस कि आपको उर्दू बड़ी ज़रूरी होती है, आप मतलब आपको वो करनी चाहिए। बट द थिंग इज़ कि आप पाकिस्तान में अभी भी देखें ना, तो आपके स्कूल्स में, आपकी जॉब्स में एक्सेंट रियली मैटर्स, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इस चीज़ को ना वो करें। तो खैर, लोगों के अपने अपने व्यूज़ हैं। मतलब मेरा व्यू ये है कि मुझे इस एज में इसका एक्सेंट करना है, क्योंकि उर्दू तो इसको आ ही जानी है, आई नो इट, ठीक है। मतलब सब इसे उर्दू बोलते हैं। उधर जब मैं गाँव जाती हूँ तो वहाँ पे भी सब इसके साथ उर्दू बोलते हैं, तो इस वजह से ना इसको उर्दू तो आ ही जानी है। तो द मैटर इज़ कि इंग्लिश का एक्सेंट सही होना। इंग्लिश आ जाती है, लेकिन उसका जो एक्सेंट होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। हमारी जी इफ्तार का स्टार्ट हो चुका है और आज रिहाना बना रही है मैक्रोनीज। ये देखिए, मैक्रोनीज की सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं और मैक्रोनीज ये ऑलमोस्ट बन रही है। तो मैक्रोनीज के साथ और हम लोग सोच रहे हैं कि और क्या बनाना है, वो देखते हैं कि हम लोगों ने क्या बनाना है। इफ्तारी में जी हमारी ये आज हमने मैक्रोनीज की हैं, जो मैंने पहले भी बताई थी कि रिहाना बना रही थी। साथ में फिर ये थोड़े से वही आलू के ना उसने कर लिए हैं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि साथ में कुछ स्नैक भी हो जाए, तो ये साथ में हम लोगों ने कर लिया है। तो अभी इफ्तारी का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, तो लेट्स स्टार्ट इफ्तार। इफ्तार का टाइम हो चुका था, तो उसके बाद जी मैंने ये चीज़ें वगैरह ले ली थी। अच्छा, कल भी ना मैंने खजूर ली थी, हाफ में लेती हूँ, अब मैं पूरी वो नहीं लेती हूँ, ठीक है। मैंने हाफ ली थी, लेकिन उसकी कैलोरीज मेंशन करना भूल गई, तो उसके बारे में मुझे कमेंट आया कि भाई आपने खजूर भी खाई थी, उसकी कैलोरीज क्यों नहीं मेंशन की। तो ये सफ़ीर ने मुझे कमेंट किया था, जो मेरा भाई है छोटा, उसने मुझे ना कमेंट किया, कहता ये आपने ना खजूर खाई थी, उसकी कैलोरीज आपने मेंशन नहीं की, वो आप खा पी गई थी। तो खैर, आज मैं ना खजूर की स्पेशली जो है कैलोरीज उसके साथ मेंशन कर रही हूँ कि हाफ मैंने खजूर ली थी। अच्छा, ये जो आलू की मैंने बनाई थी ना, ये कल तो उसने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल में इसको डीप फ्राई किया था, ठीक है। तो मैंने आज जो करवाया ना, आज मैंने इसको जस्ट उस तरह से करवाया कि जैसे सिंपल हम जब फ्राई करते हैं ना, दूसरा जो एग होता है जिस तरह वो फ्राई करते हैं, उतना ही ऑयल लेके इसको जस्ट उसी ऑयल में हमने किया। मतलब सबसे ज़्यादा इसमें जो कैलोरीज होती हैं ना, वो होती हैं ऑयल की। तो ऑयल जो है ना, मैंने कम से कम इसमें रखवाया, जिसकी वजह से इसकी आज अगर आप कैलोरीज देखें तो इसकी कैलोरीज भी डाउन है। तो उस हिसाब से ही मैंने जो कैलोरीज मैं करती हूँ सारों की चीज़ों की ना, वो इकट्ठी करके, मतलब बेसन की, आलू की, ऑयल की, तो उसके हिसाब से बताती हूँ। आज देखिए जी, रिहाना मेरी चाय लेकर आई है, और ये देखिए पूरा आधा कप लेकर आई है। अच्छा, अब मुझे स्पेशली फिर पूछती है, हाँ जी अब कितना मुझे चाहिए, कितना चाहिए, आप मुझे बता दें, नहीं तो फिर आप कहेंगी कि मैं आपको ना होने नहीं देती। तो जी खैर, आज ये बिल्कुल, और पूरा ला के उसने रखा है, तो उसने फिर मुझे पूछा है यदि अब ये देख ली, अब ये ठीक है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा थैंक यू सो मच। चलिए जी, अब मेरी चाय आ गई है, इफ्तारी हो चुकी है, तो अब मैं चाय पीने लगी हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुझे फिर से भूख लगेगी, और शायद मैं मैक्रोनीज बाद में फिर ले लूँ। अभी मेरे पास मार्जिन तो है, कैलोरीज अभी मेरे पास हैं, तो आई चेक दैट। अगर उसके बाद हुआ तो फिर डेफिनेटली आई हैव इट, अदरवाइज फिर सही में कुछ देखेंगे। चलिए ऐसा ठीक। अभी 12 बज रहे हैं, और जो है मेरा अभी भी खाने का कोई खास सीन नहीं है। मतलब मुझे कोई भूख शूख नहीं लगी है सच। यस, पानी मैं बार बार पी रही हूँ, क्योंकि पानी की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे वो करती है। तो खैर, अभी क्या है कि अभी मैं सो जाऊंगी, और उसके बाद सहरी में दोबारा उठ के तो फिर मैं वही है कि दही ही लूँगी, ठीक है। तो
और तो ऐसा सच नहीं। और हाँ, स्टमक आपका जो होता है ना आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज होना स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे आप उसको आदत डालते हैं ना। मेरे अब्बू एक चीज़ कहा करते हैं कि दो चीज़ें आपके ना कंट्रोल में होती हैं, एक नींद और एक भूख। जितना आप कम करते जाएं वो कम होती जाएंगी, और जितना आप ज़्यादा करते जाएं वो ज़्यादा होती जाएंगी। एंड लिटरली ऐसा है, आप इस चीज़ को ट्राई करके देख लें। भूख भी आप जितनी बढ़ाते जाएंगे आप उतना खाते जाएंगे, और जितना आप भूख को कम करते जाएंगे आप उतना खाना आपका कम होता जाएगा। एंड सेम एज स्लीप, सोने में भी आप जितना खुद को ज़्यादा से ज़्यादा सोने की वो करते जाएंगे आप ज़्यादा सोते जाएंगे, और जितना आप कम से कम स्लीप अपनी वो टाइम रखेंगे तो उतना ही कम हो जाएगा। तो ये दोनों बातें बड़ी परफेक्ट सी हैं। तो भूख का भी यही सीन है, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता जब आप स्क्वीज करते हैं तो अभी भी मुझे आदत हो चुकी है कि वो उस तरह से ना हो रहा है। तो खैर अभी अब हम सोते हैं और मिलते हैं आपको सहरी में कल के दिन में। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।